दोस्तों, आपने बचपन में तो रामायण देखी होगी, लेकिन फिर भी बहुत से लोग के मन में ये सवाल होता है कि क्या वाकई में रावण की 10 सिर और 20 भुजाएं थी, और क्या टीवी सीरियल की रामायण में दिखाई गई घटनाएं क्या वास्तव में हुई थी। रामायण एक सच्ची घटना है या काल्पनिक। आज भी कमी नहीं है जो कहते हैं रामायण एक झूठी कहानी है, तो कुछ मंदबुद्धि लोग भगवान ना होने पर भी सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन आज हम आपको रामायण की एक नहीं, दो नहीं, पूरे 10 सबूत दिखाएंगे जो आज भी ये धरती पर मौजूद है। और इनमें से एक सबूत ऐसा भी है जिस आप अपने आंखों से देखने से मजबूर हो जाएंगे, लेकिन वीडियो देखने में आप खो जाएं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर दबाएं। चलिए सबसे पहला सबूत की बात करते हैं। मित्रों, रामायण ग्रंथों के अनुसार जिस महल में रावण अपनी पाटोरानी मंदोदरी के साथ रहता था और बाद में हनुमान जी ने उसी सोने की लंका को जलाकर स्वाहा कर दिया था, आज उसी स्थान की मिट्टी बिल्कुल काली है। और इतना ही नहीं है, श्रीलंका के पुरातत्व विभाग को महल के आनकों को अवशेष मिला है। श्रीलंका के आज भी जीवित अवस्था मौजूद है। रामायण का दूसरा सबूत। मित्रों, रामायण में रावण के पास पुष्पक विमान की बात लिखी गई है और श्रीलंका के रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के रामायण काल के 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। पिछले कुछ वर्षों से यहाँ साइंटिस्ट श्रीलंका में रिसर्च कर रहे थे। यहाँ उन्हें कई प्रकार के अवशेष मिली है, लेकिन उन्हें पिछले 4 सालों में लंका में खोज के दौरान रावण के 4 हवाई अड्डे मिली है। उनका कहना है कि रावण अपना पुष्पक विमान में यहाँ उतर कर रहा था। अब बात करते हैं तीसरी जीवित प्रमाण की। मित्रों, सुंदरकांड में वर्णित है कि रावण के पास विशाल हाथी लंका की रखवाली करने के लिए रखे हुए थे, जिसे हनुमान जी ने अपने एक ही प्रहार से बेहोश कर दिए थे। श्रीलंका के पुरातत्व विभाग को हाथियों के ऐसे अवशेष मिले हैं जो आज के हाथियों के मुकाबले कई गुना बड़े हैं। और अब बात करते हैं चौथे सबूत की। मित्रों, श्रीलंका में उस स्थान पर हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियां पाई गई हैं जहां लक्ष्मण जी मेघनाथ से युद्ध करते हुए मूर्छित हो गए थे। और फिर सुसेन वैद्य कहने पर हनुमान जी हिमालय के द्रोणगिर पर्वत से संजीवन बूटी लेकर आए थे और लक्ष्मण जी को पिलाकर जीवित किया था। ठीक उसी स्थान पर हिमालय की ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियां मिली हैं जो दूसरे स्थान पर कहीं नहीं मिलती है। श्रीलंका के आज भी हिमालय की जड़ी बूटियां मिलना रामायण की अस्तित्व जीता जागता प्रमाण है। अब बारी आती है 5वें सबसे सुंदर प्रमाण की। मित्रों, हनुमान जी ने जब माता सीता की खोज के लिए समुद्र पार किया था तो उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया था। फिर वह आकाश मार्ग से समुद्र पार करके श्रीलंका पहुंच गए थे। जहां उन्होंने पहले कदम रखे वहां उनके पैरों का निशान बन गए। ये निशान आज भी वहां मौजूद है, जिन्हें आप अपने आंखों से देखकर हनुमान जी के असली पाद दर्शन कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, कार्बन डेटिंग से जांच करने से भी इन पद चिन्ह की उम्र 7000 वर्ष पूर्व यानी कि रामायण काल की बताई गई है। इसलिए इस बात पर कोई शक करने की गुंजाइश नहीं है। छठा प्रमाण। मित्रों, रामायण सच में हुई थी। इसका सबसे बड़ा सबूत राम सेतु। वैज्ञानिक इसे एडम्स ब्रिज के नाम से जानते हैं और राम सेतु का पक्का सबूत तब मिला जब नासा की सैटेलाइट ये तस्वीर जारी की। लेकिन खुद वैज्ञानिक भी उस तस्वीर को देखकर हैरान हो गई है। इस सैटेलाइट तस्वीर में एक साफ तौर पर पत्थर की लाइन बनी हुई दिखाई दी। इस पर और ज़्यादा रिसर्च करने पर पता चला कि ये राम सेतु पत्थरों के अवशेष है, जिसे आज भी समुद्र की गहराई में गूगल अर्थ जैसे सेवाओं से देखा जा सकता है। कहा जाता है कि ये पुल 15वीं शताब्दी तक पैदल चलने का लायक था, लेकिन बाद में आई सुनामी से राम सेतु पूरी तरह समुद्र में डूब गई, जिसके कुछ अवशेष आज भी छोटे टापू में दिखाई देते हैं। और 7वां सबूत है राम सेतु के पत्थर। प्रभु श्री राम ने समुद्र को पार करने के लिए नल और नील बानर के सहायता से पत्थर पर राम नाम लिखकर लंका तक पहुंचने के लिए पुल बनाया था। और लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम ने अपनी एक ही बाण से ध्वस्त कर दिया था। लेकिन कुछ वर्षों पहले रामस्वरूप में आई सुनामी के दौरान कुछ पत्थर जमीन पर आ गए थे और उन पत्थर को रिसर्च टीम ने जब दोबारा पानी में फेंका तो वह पानी में तैर रहे थे।
रिसर्च के बाद पता चला ये पत्थर 7000 साल पुरानी है और हमारी रामायण भी 7000 साल पुरानी है। और इस बात पर मित्रों कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। अब बात करते हैं 8वें जीवित प्रमाण की। मित्रों कहते हैं कि रामायण काल के हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की कई वर्ष तक प्रतीक्षा की थी और जब माता सीता का अपहरण हुआ तो वन में भटक रहे प्रभु श्री राम की हनुमान जी से पहली बार मुलाकात हुई थी और उस स्थान आज हनुमानगढ़ के नाम से जाना जाता है। और रामायण में भी उसका उल्लेख मिलता है कि अयोध्या में समित एक प्राचीन हनुमान मंदिर है जो हनुमानगढ़ के नाम से प्रसिद्ध होगा। और 9वें जीवित प्रमाण के बारे में भी जानते होंगे कि रावण जब माता सीता का हरण करके ले गया था तो उसने देवी सीता को अशोक वाटिका में रखा था, परंतु हनुमान जी द्वारा लंका जलाने के बाद रावण ने भयभीत होकर देवी सीता को जिस गुफा में छुपाया था उसे आज लंका में कोबरा होड़ नाम से जाना जाता है। इस गुफा का आकार एक विशाल सांप के सीढ़ी जैसा दिखाई देता है। इस बात का प्रमाण है कि यह रामायण काल की गुफा है। अब बात करते हैं अंतिम और 10वें सबूत की। मित्रों रामायण के अंत में प्रभु श्री राम द्वारा अधर्मी रावण का वध करने के बाद उनके भाई विभीषण को लंका का राजा बनाया गया था, जिसके बाद विभीषण ने लंका में केला नदी तट पर एक महल बनाया। पर हाल ही में शोधकर्ताओं को उसी नदी के किनारे महल के अवशेष मिले हैं, जिसके बाद लंका सरकार ने भी मंजूर दे दी कि रामायण में घटित घटनाएं काल्पनिक नहीं बल्कि बिल्कुल सत्य है।